श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम जय जय राम।
सद्गुरुनाथ महाराज। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। प्रभु श्री रामचंद्र जी नगरवासियों को अपने जीवन का कल्याण कैसे हो इसका मार्ग बताते हैं। कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। बोले एकदम सुखद मार्ग, सुलभ मार्ग हम आपको बताते हैं। जीवन को कैसे हम आनंद से आप्लावित करें, भर दे, कैसे अपने जीवन को सार्थक करें, तो बोले उसका उपाय है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। ये भव वृत्ति से यदि हमको पार जाना है, परसों बताया था आपको भव सागर, ये बनने की वृत्ति, होने की वृत्ति, इसको कहते हैं भववृत्ति। भववृत्ति मतलब जहाँ हम हैं वहाँ संतुष्ट नहीं है, वहाँ जाने पर लाभ होगा, संतोष होगा। ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं भववृत्ति। हमेशा एक अधूरेपन का एहसास होना। हाँ, अधूरा। मतलब भक्ति आपको ऐसा भर देगी समुद्र की तरह, जिसको कभी भी अतृप्ति या अधूरापन का एहसास नहीं, अनुभव नहीं। एक शब्द आता है जगत के लिए, उसको कहते हैं संसार। भव भी होता है एक संसार। संसार मतलब संसरति इति संसारः, ये सुना होगा। संसरति का अर्थ क्या है? जो सरकता है, हर क्षण जो सरक रहा है, चल रहा है। तो अपने जीवन में भी ठहराव नहीं है। परिस्थितियाँ हमको लगती है बड़ी अच्छी है, अब ये बनी रहे, लेकिन वो परिस्थिति हरिओम करके चली जाती है। बोले हमको अब दूसरी जगह जाना है, तो सरक जाती है। और जब सरक जाती है तो हम फिर दुखी होते हैं। तो ये संसरण चलते रहता है, देह से देहांतर, लोक से लोकांतर, परिस्थिति से परिस्थित्यंतर। देखो, यात्रा जो है ना, कभी भी बहुत देर तक सुखद नहीं होती। भले ही आप बिजनेस क्लास में ही क्यों ना ट्रैवल करें, एरोप्लेन की या सेकंड एसी में, लोग कहते हैं कि हमको यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। उसको कहा जाए ठीक है, अब आपको हम घुमाते हैं। 2, 4, 10 दिन के बाद कहता है चलो घर चलो। दूसरे ने कहा नहीं, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा था ना, आप ही कह रहे थे आई लाइक ट्रैवलिंग। तो प्रवास या यात्रा ज़्यादा सुखकर होती नहीं। हम लोगों का भी प्रवास एक जन्म से दूसरे जन्म, एक योनि से दूसरे जन्म। बोले इससे यदि आपको छूटना है तो उपाय यहाँ पर बताया भक्ति। वो एक स्वामी जी बड़ा मजाक करते थे, बोले जो संसरण करता है उसको कहते हैं संसारी, है ना। और संसारी मतलब क्या? तो जो बार बार सॉरी सॉरी कहे वो है संसारी। सम्यक सॉरी इति संसारी। मतलब थोड़ी सी गलती करता है, सॉरी, हाँ सॉरी। दिन में 50 बार बोल देते हम लोग। मतलब जो हमेशा कुछ न कुछ गलती करते रहता है वो है संसारी, जो खुद भी दुखी और दूसरे को भी दुखी करते रहता है।
गुरुदेव ने वाक्य क्या दिया? अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक सुख देना। ये चिन्मय मिशन का मोटो है ना। कोई लोग उल्टा होते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए कम से कम समय में अधिक से अधिक दुख देते हैं। अरे ये क्या वाक्य बनाया आपने? तो यदि हम दुखी होंगे तो हमारे आसपास वाले भी दुखी। यहाँ भगवान कहते हैं, महाराज हमने देखा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मनुष्य शरीर में आके यदि हमने भक्ति नहीं की तो हम कृतघ्न कहलाते हैं। कृतघ्न, जिसने शरीर दिया उसको आपने धन्यवाद तक नहीं बोला, उससे प्रेम नहीं किया, तो भगवान नाराज होते हैं। सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। इसलिए क्या कीजिए? भक्ति कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कल इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से की थी कि भक्ति मतलब क्या और भक्ति स्वतंत्र है उसका मतलब क्या। प्रेम करने के लिए कोई शर्त नहीं है, ये अर्थ है स्वतंत्रता का, कि इतनी आयु होगी वही भक्त बन सकता है, इतना पढ़ा लिखा होगा वही भक्त बन सकता है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। देखिए जरा बताइए, आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो कोई नियम है क्या? बोले मैं सुबह तो अपने आप से प्रेम करता हूँ, शाम होते होते प्रेम खत्म हो जाता है। दिन हो या रात हो, नहीं मैं तो संडे को ही अपने से प्रेम करता हूँ। हर देश हर काल में हमारा प्रेम बना रहता है। यहाँ तक कि हमारा शरीर बीमार हो तब भी शरीर से प्रेम होता ही है। दूसरे लोग उस शरीर को देख के बड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ाते हैं, लेकिन हम अपनी जख्म को बड़े प्रेम से, तो चाहे शरीर रोगी हो भोगी हो, प्रेम है। ये अहेतुकी प्रेम इसको कहते हैं, बिना हेतु के, बिना कारण के। तो बस वैसे ही भगवान से बिना कारण से जब प्रेम होता है, बस वही है भक्ति। सकारण प्रेम तो व्यापार है, कल बताया हमने। यहाँ लेन देन है, यहाँ शर्त है। तो बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, भगवान तो देखिए सबसे अहेतुकी प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम नहीं करता उससे भी प्रेम करते हैं। उसको भी हवा पानी सूर्य प्रकाश सब देते हैं कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि नास्तिक व्यक्ति को नहीं देते कुछ। एक बार एक भक्त था और वो जो है उसने लोगों को भोजन पे बुलाया, सभी लोग आए हैं, उसमें एक नास्तिक व्यक्ति भी आया था। अब जब भोजन परोस रहे हैं तो ये नास्तिक व्यक्ति कुछ कुछ बोल रहा है, तो भक्त को बड़ा गुस्सा आया जिसने बुलाया था। उसके मन में आया कि इसको हम भोजन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की क्या कर रहा है, ये निंदा कर रहा है ना। तो कहते हैं ऊपर से आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा ये मुझको मानता नहीं है, फिर भी इसको 50 साल से मैं भोजन खिला रहा हूँ, तुम एक दिन नहीं खिला सकते? खिलाओ। सूर्य को यदि कोई नमस्कार नहीं करता तो सूर्य उसके लिए प्रकाश देता नहीं, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं अहेतुकी प्रेम। गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, अंग्रेजी में तो बोल लेते थे वो, बिकॉज ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। हम जो प्रेम करते हैं किसी कारण से करते हैं, उसको बिकॉज ऑफ। वो चूँकि पैसा देता है इसलिए हमारा प्रेम है, वो चूँकि हमारी मदद करता है इसलिए हम प्रेम करते हैं।
इसको क्या बोलेंगे? सकारण प्रेम, सहेतु की प्रेम। और इंस्पाइट ऑफ मतलब चाहे भगवान को आप कुछ भी बोले, इंस्पाइट ऑफ, वो आपको क्या देगा? जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, पानी दे रहा है। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए वो एक भजन भी है ना, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जग माही। बोले इस जगत में ऐसा कौन उदार है जो बिना सेवा के द्रवित होकर आपको सब कुछ दे रहा है? बिनु सेवा जो द्रवे दीन। तो अर्थ क्या हुआ? भगवान यहाँ कहते हैं कि आप हमसे प्रेम करें तो फिर हमारा भी और ज़्यादा अनुग्रह होगा। वैसे तो बिना प्रेम के भी अनुग्रह तो हो ही रहा है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं ना। वहाँ शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा एक प्रश्न उठाया। गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। ये योगक्षेमम वहाम्यहम तो आपने पढ़ा होगा, LIC के ऑफिस में लिखा रहता है, उनका जो लोगो है इस पर। तो इस श्लोक में क्या भगवान कहते हैं? बोले जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। योगक्षेम मतलब क्या? अप्राप्तस्य प्राप्ति योग। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करा देना, उसको कहते हैं योग। और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। तो भक्त के लिए भगवान ये दोनों काम करते हैं। जो नहीं है वो उसको दिलाते हैं और जो उसकी आवश्यकता है उसको बचाते हैं। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ एक प्रश्न किया। तो बोले जो अनन्य चिंतन कर रहे हैं उनका आप योगक्षेम वहन करते हैं, फिर बाकी लोगों का क्या, जो भक्त नहीं है? तो हम भाष्यकार खुद ही लिखते हैं कि भगवान उनका भी योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वही कर रहे हैं खुद ही। उनमें कर्तृत्व भाव इतना होता है, उनको लगता है हम ही सब कमा रहे हैं, हम ही सब धमा रहे हैं। बात पकड़ में आई है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान कुछ इस तरह देते हैं कि हमको लगता है ये हमने अपने मेहनत से कमाया। ध्यान से सुनना, एक भगवान का ऐसा स्वभाव है, घोषणा करके वो देता नहीं कि अब मैं दे रहा हूँ, सुनो सुनो। जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव जब देता है तो थोड़ा उसमें प्रदर्शन वृत्ति भी रहती है। बोले भाई हमारा नाम अनाउंस कर देना, फोटो छाप देना। परसों बताया था ना, बोले हमारा नाम अनाउंस कर देना कि हमने गुप्त दान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये वृत्ति होती है। लेकिन भगवान ने इतना बनाया है, कहीं लिखा नहीं है कि मेड बाय गॉड। हम लोग तो फौक से ठप्पा लगाते हैं अपनी फैक्ट्री का, इसका उसका। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा कर्तृत्व अभिमान इतना है कि करने वाला वो है, लेकिन हम अपने आप को मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
लेकिन भक्त किसको कहते हैं? तो भक्त को सतत ये स्मरण है कि महाराज जो भी मिल रहा है वो आपकी ही कृपा से। तो ये देखिए, तो योगक्षेम सबका वहन कर रहे हैं, लेकिन एक क्रेडिट देता है भगवान को, एक खुद ले रहा है, ये फर्क है। तो यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं कि आप जरा हमसे संबंध जोड़ो। कल हमने विस्तार से चर्चा की कि भक्ति मतलब भगवान को अपना मानना, केवल भगवान को मानना ये नहीं, अपना मानना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, बहुत सुंदर। पार्वती जी क्या कहती है कि शिव जी को कहती है कि भले ही आप विश्व के नाथ हो, लेकिन एक्चुअल में आप हमारे मेरे हो पहले, मम नाथ, उसके बाद विश्वनाथ। जब तक मम नाथ नहीं होंगे तब तक वो रस, हाँ, वो भाव नहीं आएगा। तो भक्ति में एक अपनापन, भगवान हमारे हैं। मराठी में बहुत सारे अभंग है जिसमें तुकाराम महाराज, नामदेव जी कहते हैं, माझे माहेर पंढरी। सुना है आपने? बोले मेरा मायका पंढरी है। पंढरपुर मतलब एक तीर्थ स्थल है ऐसा नहीं, मेरा मायका है। बाप रखुमा देवी वरम, हाँ, विठ्ठल और रखुमाई मेरे माता पिता है। ये माझी बहिण चंद्रभागा, मेरी बहन चंद्रभागा नदी है। करीत से पाप भंगा, क्या करती है? पाप प्रक्षालन करती है। पुंडलीक आहे बंधु, देखो सबसे अपना संबंध जोड़ा है। संबंध के बिना भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी ये भक्ति, यही क्या है? मेरे तक पहुँचने की क्या है? पहुँचने का साधन है। अब किसी ने कहा कि ये भक्ति मिलेगी कहाँ? कल यहाँ तक हमने छोड़ा था। ये भगवान के प्रति प्रेम कहाँ जागेगा, कैसे जागेगा? उसका कोई उपाय बताइए। लोग कहते हैं कोई टेबलेट है क्या? एक टेबलेट खाने के बाद एकदम भक्ति बन जाए। तो बोले उसका एक ही उपाय है, सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले यदि भगवान की भक्ति करनी है तो सत्संग में आके बैठिए, अपने आप भगवान के साथ एक तादात्म्य का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा हाँ हमारे पास में। देखिए एक नियम है, जाने बिनु न होई परतीति, परतीति बिनु होई न प्रीति। इसका अर्थ है कि जब तक हम जानते नहीं ना, तब तक सामने वाले पे विश्वास नहीं होता, और तब तक उससे प्रेम भी नहीं होता। समाज में होता है कि नहीं? किसी अनजाने से आप प्रेम नहीं करते, अनजाने पे विश्वास नहीं करते। थोड़ा जानते हैं तो फिर अच्छा, फिर एक भाव आता है। तो भगवान को यदि जानना है, मतलब भक्ति बढ़ाना है, तो पहले जानना पड़ेगा। जानने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सत्संग में। यह सत्संग मतलब द्वार है, दरवाजा है। भगवान तक पहुँचने के लिए ये प्रथम स्टेप है। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने प्रसिद्ध श्लोक लिखा, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मुरहरे। देखो कैसा व्यक्ति प्रगति करता है। वहाँ पहला ही बताया सत्संगत्वे। शुरुआत कीजिए सत्संग से, आके बैठिए। भले ही नींद आ रही है फिर भी आके बैठिए। बीच बीच में तो जागोगे ना, बीच में चुटकुला आएगा या कुछ गाना होगा तो
तो उतनी देर तक तो कान में कुछ जाएगा। लोग कहते हैं सत्संग में जो नींद आती घर में भी नहीं आती वैसे। और यहाँ से सब दिखता है, ऊपर बैठते हैं इसलिए बिठाया जाता है ऊपर। तो सत्संग में भले ही पहले रुचि न हो लेकिन आके बैठे, धीरे धीरे रुचि आ जाती है और फिर सत्संग रसिक हो जाते हैं। लोग कहते हैं नॉट बैड, जो नॉट बैड, गुड। पहले कुछ तो भी लगता है मालूम नहीं क्या होगा, जैसे ही आते हैं तो नहीं कुछ तो ठीक ठाक ही बोल रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। तो थोड़ा सा उसमें चिंगारी जागती है थोड़ी सी प्रेम की। तो सत्संगत्वे, फिर निस्संगत्वम, फिर जितना जितना सत्संग करते प्रेम बढ़ते जाता है तो उतना उतना वैराग्य आते जाता है, दुनिया की चीज़ें हल्की लगने लगती है। जैसे जैसे आप अच्छे ग्रंथ पढ़ने लगते हो, मतलब उपन्यास भी कहिए जरा साहित्य के, तो जो रेलवे स्टेशन पे मिलने वाले है ना किताबें, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। होते हैं ना रेलवे स्टेशन में, चलती ट्रेन में मर्डर वगैरह ऐसे वो उसके नाम होते, देखो फोटो भी ऐसे, तो वो चाकू वाकू ऐसे लगेगा। 4 घंटे में लोग पढ़ते हैं वो। अब आजकल तो मोबाइल आ गया, नहीं तो पहले वो। तो हम कह रहे हैं जो हल्के जो किताब है उसमें रस नहीं आएगा। हल्का संगीत, जब आपको शास्त्रीय संगीत में मजा आने लगा, डेप्थ है उसमें, गहरा स्वर लग रहे हैं, राग गा रहे हैं, तो आपका टेस्ट बढ़ गया, मन का स्वाद। बिल्कुल यही बात यहाँ होती है जब अच्छे विचार है ना, और एकदम अलग विचार। देखो दुनिया में जो हम बातें करते हैं और सत्संग में जो बातें होती है कितनी अलग होती है। तो यहाँ पे मन एक अलग ही ऊंचाई पे पहुँच जाता है, तो उसको कहते हैं निस्संग हो जाना। सत्संग का परिणाम होता है निस्संग। निस्संगत्व निर्मोहत्व, जितना जितना सत्संग करते हैं गलत भ्रांतियाँ जो है ना, गलत ज्ञान वो हटते जाता है। उसको कहते हैं मोह। मोह कम 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 होते जाता है और एक चित्र समझ में आता है, अच्छा परमात्मा ऐसा है, जगत ये है, मैं ये हूँ। कितनी जानकारी मिलती है और कितने गलत जो नोशंस जिसको कहते हैं वो जाते हैं। और सत्संग जितना प्रभावी और कोई साधन नहीं है, आपको होता है। पढ़ने से भी वो बात नहीं आती जो श्रवण से आती है। श्रीमद् भागवत जी में तो पहले ही बोल दिया कि ये भागवत का श्रवण यदि करोगे तो भगवान आपके हृदय में पकड़ा जाएंगे। श्रवण मात्रेण, परीक्षित महाराज ने श्रवण ही किया ना, अर्जुन ने श्रवण ही किया, नचिकेता ने श्रवण ही किया। आप देखिए श्रवण में भी एक बात है, हमारे स्वामी जी कहते रहे, स्वामी सुबोधानंद जी, वर्ण पूर्वक श्रवण करो। एक शब्द वो बोलते थे, वर्ण पूर्वक। वर्ण पूर्वक श्रवण मतलब वर्ण का अर्थ होता है चुन लेना। चुन लेना मतलब कि ये जो बताया जा रहा है वो मेरे लिए ही बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हजारों लोग बैठे हुए हैं और मैं भी एक हूँ। 1 to 1 बोले मेरे लिए कहा जा रहा है, इसको कहते हैं। वो कहते रहे कि एक होता है श्रोता बन के सुनना और एक होता है साधक भाव से सुनना। साधक भाव से सुनना मतलब हम एक भी विचार को मिस नहीं करेंगे, पूरा के पूरा प्रवचन पीने का प्रयत्न करेंगे। ये होता है साधक भाव। और श्रोता में क्या होता है, चलो सुन लेते हैं क्या है। तो श्रोता कभी कभी सोता भी हो जाता है। कैजुअल लिसनिंग जिसको कहते हैं। बोले थोड़े कान पवित्र हो जाएंगे इसलिए सुन लेते हैं। 2 जरा मीठी बातें, अच्छी बातें कान पे पड़ेगी
ऐसा लोग, तो इसका मतलब हमने उसको थोड़ा कम कर दिया। बात समझ रहे हैं? किसी ने कहा कान पवित्र करना है तो आप ENT डॉक्टर के पास जाइए वो आपके मल अच्छा निकाल देगा। तो श्रवण में देखो, एक होता है सुनना और एक होता है श्रवण। सुनना कान से होता है, श्रवण मन से होता है। ये तो सत्संग में हमारा मन वक्ता को हमको सौंप देना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और जहाँ वक्ता ले जाए वहाँ अपना अपना मन चले, तो वो फिर सत्संग एकदम फलदायी होता है, प्रभावी होता है। तादात्म्य होना चाहिए, तादात्म्य, मन से मन मिल जाए। तो ऐसा जब बढ़िया स्तर का श्रवण होता है तो फिर देखिए भगवान कौन है ये समझ में आने लगते हैं। सती जी और शिव जी दोनों गए राम कथा सुनने, और सती जी ने ठीक से सुना नहीं, आप बालकांड में पढ़िए, तो उनको राम जी समझ में आए नहीं, बताया था आपको हमने। तो इसलिए श्रवण का भी एक क्या है, तरीका है, सत्संग का भी एक तरीका है। तो यहाँ कहते हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग में भी हमको ये समझ में आता है कि हम कहाँ पर है, हमारे में कमियाँ क्या है, हमको क्या परिवर्तन करना है। देखो ये सब चीज़ें सत्संग में समझ में आती है। केवल बस भगवान भगवान है ऐसा नहीं, वेयर आई स्टैंड ये भी समझ में आता है। क्योंकि शास्त्र बताते हैं आप में ये कमी है, आप में ये ठीक नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं आपके सत्संग में नहीं आऊँगा। बोले भाई क्या हो गया? बोले नहीं, आप जो है हमारी पोल खोलते हैं सत्संग में, मतलब हम जो गड़बड़ चीज़ करते हैं वो सब आप खोल खोल के बताते हैं। अब हम नहीं बताते, शास्त्र बताते हैं, तो उसको फील होता है अरे ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये गड़बड़। तो अच्छा है ना, दोष मालूम पड़ेंगे तो फिर निकलेंगे भी। यदि पापी व्यक्ति की निंदा हो रही है, हंसी हो रही है उसमें, और उसमें हमको लग रहा है ये हमारा ही तो अच्छा है, हम में सुधार होगा। इसलिए ये रामबाण औषधि है ये सत्संग। जितने बड़े लोग हुए उन्होंने सत्संग ही किया है। इसलिए गोस्वामी जी लिख देते हैं, मति की रति गति भूति भलाई। बोले दुनिया में यदि किसी को अच्छी मति मिली है, ध्यान से सुनना, तो जरूर कहीं ना कहीं उसका किसी से सत्संग हुआ होगा। बिना किसी अच्छे संग के मति अच्छी कैसे बनेगी? मति कीरति, यदि किसी कीर्ति हो रही है तो जरूर उसने सत्कर्म किया होगा। सत्कर्म की प्रेरणा उसको कहाँ से मिली होगी? सत्संग में। द रूट, द मूल कॉज जो है मति कीर्ति गति, अच्छी गति, सत्संग। कई बार लोग जो है ना दूसरे साधनों को तो बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, योगासन, है ना। उनको यदि कहा जाए सुनने को आइए तो कहते हैं सुनने से क्या होगा, श्रवण से क्या होगा। अच्छा, अपनी मनमानी परिभाषा बना देते हैं। बोले आप तो थ्योरी करते हैं, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं। योगासन करना प्रैक्टिकल है उनकी दृष्टि से, हाँ। ऐसा सब है नहीं। ज्ञान मार्ग में श्रवण ही आपके अज्ञान का नाश करेगा। प्राणायाम से अज्ञान का नाश नहीं होता। प्राणायाम से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अज्ञान खत्म होगा ये नहीं होगा। प्राणायाम शतेनवा, शंकराचार्य जी बड़ा जोर से कहते हैं, सो रहा प्राणायाम करो तो भी आत्मा का अज्ञान तो श्रवण से ही जाएगा।
भगवान में प्रेम तो श्रवण से ही जागेगा। श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान अपने हृदय में कहाँ से प्रवेश करते हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। कहाँ से आते हैं? कान से। और भगवान ने जानबूझ के 2 कान बनाए, बोले एक कान बंद हुआ दूसरे से घुसूंगा। 2 कान दिए हैं और 1 जीभ दी है। इसका संकेत जानते हैं आप क्या है? जीभ 1 है और कान 2 है, मतलब जितना हम बोलते हो उससे दुगना सुनिए। हम करते ठीक उल्टा है। हम अच्छे श्रोता नहीं होते, अच्छे वक्ता खूब होते हैं, खूब सुना रहे हैं, बोले हमको सुनने की जरूरत नहीं है। है ना? आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो सुनने के लिए आए हैं। तो श्रवण दुगना होना चाहिए ये। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि भक्ति खूब बढ़ जाएगी, बस आके बैठे रहो। कब आप भगत बन जाओगे मालूम ही नहीं। धीरे 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 परिवर्तन होता है और फिर उसका चस्का लगता है। व्यसन होता है कि नहीं? जैसे व्यसन, बहुत दिन से यदि सत्संग नहीं मिला, कुछ अच्छे थॉट नहीं मिले तो उसको बड़ा गड़बड़ लगता है। बोले आई एम मिसिंग सत्संग। तो इसलिए यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं सत्संग से भक्ति मिलेगी, भक्ति से सुख मिलेगा। इनमें कार्य कारण संबंध है, ठीक है। अच्छा, बोले अब सत्संग कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसके आगे चलें तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के ये संत नहीं मिलते। ओह, संत दर्शन, संत का सानिध्य, संत की सेवा, संत के उपदेश, ये बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें हैं, ये हल्की नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए अकाउंट में बहुत क्या होने चाहिए? पुण्य। पुण्य न हो तो ये संयोग होता ही नहीं है। मराठी में एक अभंग है, जन्मो जन्मी आमी बहु पुण्य केले, म्हणून विठ्ठल कृपा केली। बोले बहुत जन्मों के हमने पुण्य किए, तब जाके भगवान हमको अच्छे लगने लगे। पुण्य न हो तो भगवान अच्छे नहीं लगते। हरि चर्चा न सुहाए, कहते ना, जैसे पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे क्या ताप से भूख विदा हो ही जाए। बुखार आता है ना, तो बुखार के कारण क्या होता है? भूख नहीं लगती है। बुखार का एक लक्षण क्या है? भूख नहीं। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा भूख नहीं लग रहा, ये लक्षण किसका है? बुखार का है। ऐसे ही भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये लक्षण है पाप का। तैसे पूरब पाप से भूख विदा, हरि चर्चा न सुहाए। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमति क्षुदा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। बहुत ही अच्छा वर्णन है वहाँ वर्णन ये है, स्वस्थ मन कौन सा है और रोगी मन कौन सा है। तो रोगी मन में वहाँ बताया है कि जिसमें बहुत सारे क्या है? रोग है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, काम वात कफ लोभ अपार। तो फिर वहाँ पे पूछा गरुड़ जी ने कि भाई रोगी मन का तो वर्णन किया, स्वस्थ मन का लक्षण क्या है? तो वहाँ पर वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बोले सुमति क्षुदा बाढ़े नित नहीं। जब आपके मन की भूख बढ़े कि मेरे को और सुनना है, और सुनना है, और सत्संग करना है, दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी माइंड। पकड़ में आ रही है बात? यदि इंटरेस्ट, इफ वी आर लूजिंग, इसका मतलब मन रोगी हो रहा है। सुमति क्षुदा बाढ़े। तो यहाँ पर भी कहते हैं पुण्य यदि हो तो सत्संग में रुचि होगी,
पुण्य के कारण मन में पवित्रता, मन पवित्र होगा तो जानने की इच्छा होगी। तो देखो क्रम देखिए, पुण्य से सत्संग, सत्संग से भक्ति, भक्ति से भगवान, भगवान से आनंद। तो बोले भाई अब ये पुण्य, अब बताइए पुण्य क्या है, किसको कहा जाए पुण्य? पुण्य करेंगे तो सत्संग मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुण्य क्या है। तो आगे की चौपाई देखिए, 44 के बाद 7वीं चौपाई। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूलते पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करई द्विज सेवा, और एक गुपुत मत, सबई गाँव कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावै मोरी, मोरी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई तो बोले पुण्य बताइए, पुण्य क्या है? अब जगत में तो अनेक प्रकार के पुण्य बताए। कहते ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो बोले परहित करना सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है, और पर पीड़ा के जैसा पाप नहीं है। पुण्य पर उपकार, पापते पर पीड़ा, अभंग है एक बार। अहिंसा परमो धर्म, है ना, ऐसे बहुत सारे पुण्य के परिभाषा बताइए। पुण्य का अर्थ ये होता है कि जिसको करने के बाद मन पवित्र लगे, हल्का लगे, अच्छा लगे, बोले तो वो क्या हो गया? पुण्य। आप उसके कर्म को मत देखिए। कर्म हो सकता है बड़ा विचित्र, मारने का कर्म हो सकता है, लेकिन वो पुण्य हो सकता है। अब भाई आतंकवादियों को मारा जा रहा है तो, और सैनिकों को फिर मेडल मिल रहा है, उनका भी सीना जरा चौड़ा हो जाता है। अब ये पुण्य है, क्योंकि ऐसे लोगों को मारा जो समाज के लिए घातक है। तो मारना तो वैसे बड़ा विचित्र, मारने को कैसे आप पुण्य कह सकते हैं? लेकिन मारने के पीछे उद्देश्य यदि ऊंचा हो तो फिर वो कहलाता है पुण्य। हाँ, अर्जुन को भगवान यही तो कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से मही। अरे तू युद्ध कर, युद्ध करते करते मर जाएगा तो भी पुण्य है, मारेगा तो भी पुण्य है। दोनों में, दोनों हाथ में लड्डू है। डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है, आपका बहुत खून निकालता है, और उसके बदले आप उसको पैसा देते हो। भाई ये कैसे क्या हो गया? कई बार मैं सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा मेरे यदि प्रवचन पीछे। एक होता है डाकू और एक होता है डॉक्टर। दोनों की राशि एक ही है, दोनों डा डा से शुरू हो रहे हैं। मजाक की बात है ज़्यादा है। अच्छा, दोनों क्या करते? दोनों के हाथ में शस्त्र रहता है।
चाकू इत्यादि होता है। अच्छा, दोनों के चेहरे जो है छिपे रहते हैं, सर्जन जो होता है किसी ने कहा ये डॉक्टर लोग अपना चेहरा क्यों छिपा लेते हैं? बोले इसलिए कि ऑपरेशन असफल हो जाए तो पहचान में ना आए। तो देखिए दोनों के चेहरे जो है वो छिपे हुए हैं। अच्छा, दोनों खून निकाल रहे हैं, दोनों पैसे ले रहे हैं, लेकिन एक को हम पैसे दे रहे हैं, एक वो खींच रहे हैं। अच्छा, एक दोनों ही बड़े फेमस है, एक अच्छे के लिए और दूसरे। तो देखो फर्क क्यों हो गया। ऊपर से काम तो एक जैसा लग रहा है, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों का कर्म का प्रयोजन एकदम अलग है। एक लूट रहा है और एक हमको स्वस्थ बना रहा है। तो पुण्य हो गया वो। इसलिए केवल क्रिया को देख के पुण्य पाप नहीं होता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, झूठ बोलना भी क्या है, पुण्य है। बड़े चीज के लिए आप यदि थोड़ा झूठ बोलें तो इट इज अलाउड। खैर, तो ये बड़ा विषय है। यहां पर किसको पुण्य कहा? तो बोले एक पुण्य आप कर लीजिए। क्या? बोले मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। चलिए यहीं से शुरुआत कीजिए। मन वाणी कर्म से विप्र की पूजा कीजिए। अब विप्र का वैसे तो अर्थ होता है ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पर जो भाव है, ब्राह्मण केवल जाति से न बल्कि क्या, कर्म से भी हो। वेदाभ्यासी भवेद विप्र, ऐसा कहा है। विप्र का लक्षण क्या बताया? शमो दमस तपस शौचम शांतिरार्जवमेव च। आगे बोलिए, याद है किसी को? ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बोले जिसमें ये सब गुण है वो है ब्राह्मण। शम दम 18वां अध्याय, उसमें आप देख सकते, शम दम तप, तपस्वी जो है। शांति, क्षमा करने का गुण है। आर्जवम, सरलता है। और ज्ञान विज्ञान है, जो बताता है कि भाई ये है, वेद में ये बताया है। आस्तिक्यम, जो स्वयं आस्तिक है और हमारी भी आस्तिकता को जो बढ़ा है, बोले वो है ब्राह्मण। तो यहाँ सीधा एक अर्थ आप ले सकते हैं इसका सार, जो सात्विक है, जो सद्गुण संपन्न है, ऐसे व्यक्ति की आप क्या कीजिए, पूजा कीजिए। बस ये बड़ा बढ़िया पुण्य है। समझ रहे हैं आप? तो आप उसका जाति वर्ण इत्यादि मत देखिए, उसमें गुण देखिए। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो। यहाँ पर कहते हैं ऐसा यदि विप्र मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ऐसा गुण से संपन्न कोई महात्मा, आचार्य, संत, व्यक्ति, बस बोले उसकी आप सेवा कीजिए। अपने आप अंतःकरण की सफाई होने लगेगी, पवित्र होने लगेगा मन, फिर अपने आप आगे का रास्ता खुलेगा। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा? दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। पहले तो अपनी कंपनी आप चेंज कीजिए, किसके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसलिए गीता में अर्जुन कहता है, अर्जुन को भगवान कहते हैं, नित्य सत्वस्थो भवो। तुम क्या हो जाओ? नित्य सत्वस्थ हो जाओ। नित्य सत्वस्थ मतलब आपके मित्र सात्विक हो, किताबें सात्विक, भोजन सात्विक, सब चीज़ सात्विक हो। और थोड़े दीर्घ काल के लिए, हाँ, एक दिन के लिए सात्विक सब बन जाते हैं, एक घंटे के लिए बन जाते हैं लेकिन नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ हो जाएंगे तो अपने आप ये सब घटना घटती जाएगी।
सत्संग भी मिलेगा, फिर भक्ति भी बढ़ेगी। तो पुण्य पुंज, ये पुण्य करें। तो बस तुमको चाहिए ना भक्ति, यहाँ से शुरुआत कीजिए। आपको यदि अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो क्या करते हैं आप? जो सफल बिजनेसमैन है उसके साथ रहते हैं, उससे पूछते हैं ना, धीरे धीरे उससे अपने आप फिर रास्ता। इसलिए नवदा भक्ति में भी शबरी को भगवान क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भक्तों का संग करो तो अपने आप आपको गुरु भी मिल जाएंगे और भक्ति भी मिल जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये दोहा बड़ा मीठा है। भगवान यहाँ राम जी अयोध्या वासियों को कहते हैं। बोले अब किसी ने कहा कि ये तो पहले कोई ब्राह्मण मिले, फिर उसकी हम सेवा करें, फिर पुण्य इकट्ठा हो, फिर सत्संग हो, फिर भक्ति मिलेगी, फिर आप मिलोगे, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो बोले एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। हाँ सीक्रेट, और एक गुपुत मत। देखो राम जी अपना रहस्य बताए। बोले और देखो कितनी विनम्रता है। सब ही कहो कर जोरी, हाथ जोड़ के मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूँ। बोले क्या? यदि आपको भक्ति चाहिए ना मेरी, तो ऐसा करो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई को। आप शिव जी की भक्ति शुरू कर दो, बता आपको मेरी भक्ति मिल जाएगी। क्या राम जी तक पहुंचना है तो कहते शिव जी की भक्ति। ये मैं रहस्य बता रहा हूँ, मुझको शिव जी प्रिय है। तो जो शिव जी की पूजा करता है वो मानो कि मेरी पूजा। देखो ये रामायण में बहुत आता है। शिव जी कहते हैं मेरे को वही व्यक्ति प्रिय है जो राम जी की व्यक्ति। इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। आज की भाषा में ये बुरा नहीं मानते, अरे तो उनकी हो जाए, ओके मेरा ही हो, मैं भी उनकी करता हूँ, तुम भी उनकी। कल बता रहे थे ना, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव शिव जी है, सबसे बड़े शैव राम जी है। रामेश्वर शब्द का अर्थ जानते हैं? रामेश्वर मतलब हम क्या कहते हैं? शिव जी, राम के ईश्वर। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं? रामेश्वर मतलब राम जी जिनका ईश्वर है। राम जी मेरे ईश्वर है। तो मेरा नाम रामेश्वर क्यों है? क्योंकि मेरे ईश्वर राम है। संस्कृत का है, रामस्य ईश्वर राम ईश्वर यस्य। तो शिव जी का भजन यदि करें तो मेरी भक्ति आपको मिलेगी। अब देखो इसके दो अर्थ है। एक तो सामान्य अर्थ क्या है कि आप ऐसे दोनों में भेद मत कीजिए। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा ये रामायण में संदेश सबको दिया है। उस समय लगता है ये काफ़ी रहा होगा, इसलिए बार बार वो कहते हैं एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे की भक्ति ये लोग कर रहे हैं। ये राम जी शिव जी को मानते हैं, शिव जी राम जी को मानते हैं, लेकिन इनके जो भगत लोग हैं ना, ये आपस में झगड़ते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। गुरुदेव एक सुनाते थे किस्सा, हमने स्वामी जी से ही सुना कि एक मंदिर था बड़ा, उसमें एक तरफ शिव जी की मूर्ति थी, एक तरफ विष्णु जी की। तो जो विष्णु भक्त आता था ना, पहले वो जाता था शिव जी की तरफ, और शिव जी के मूर्ति में जो नाक था ना, नासिका, उसमें कपास लगा देता था, और फिर इधर आके विष्णु जी को अगरबत्ती दिखा रहा है। मजा। इसका भाव क्या है? ये अगरबत्ती केवल विष्णु जी के लिए, उधर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो शिव जी के पास आता तो वो पहले उधर जा रहा है। वो तो बड़ा ड्रामेटाइज करके बताता। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि दोनों भक्तों के लिए दोनों भगवान प्रकट हो गए हैं। क्यों? बोले अरे तुम लोगों ने जीवंत बना हमको, क्या वास्तव में सुगंध हम ले रहे हैं।
है कि नहीं? तो वहाँ वो यही कहते थे कि ये लोगों में क्या है, थोड़ी सी कट्टरता कहिए, भेद बुद्धि, चलो कि ये मेरे हैं ये तुम्हारे। पहले शैव और वैष्णव के आपस में काफ़ी होते थे। कोई लोग जो है वो काशी में जाएंगे लेकिन विश्वनाथ जी की गली में नहीं जाएंगे, मालूम है ऐसा भी इतना भगवान शंकराचार्य जी ने पंचदेव पूजा का विधान बताया। बोले ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, आप सबकी पूजा कीजिए, आपका जो इष्ट है उसको बीच में रखिए। शैव है, शिव जी आपके आराध्य हैं, उनको बीच में रखिए, लेकिन आप गणपति को भी रखिए, विष्णु जी की भी पूजा कीजिए। सूर्य, शक्ति, सौर्य, शाक्त, गाणपत्य, शैव, वैष्णव, ऐसे 5 हैं। तो बोले आप अपने भक्त जो आराध्य है उसके साथ एक संबंध रखिए, मेरे हैं लेकिन सबका आदर कीजिए। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति चाहिए तो शिव जी की भी भक्ति आप कीजिए। तो ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात यहाँ पे स्वामी जी ने हमको बताया कि शंकर जी के भक्ति के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिलती। इसका अर्थ क्या है, इसका जरा गहरा भाव कि शिव जी के जैसे गुण जब तक अपने में नहीं आते तब तक राम जी नहीं मिलते। तो अब यहाँ शिव जी क्या है, उपासक है, और राम जी परब्रह्म है। अब शिव जी में देखिए कितने गुण हैं। शिव जी असंग है, विरक्त है। शिव जी में द्वंद्वों में समत्व को मेंटेन करने का एक गुण है। इधर विष भी है गले में और चंद्रमा ऊपर है, उसमें अमृत भी है। विष और अमृत दोनों को धारण। शिव जी का यदि आप परिवार देखें तो सारे विरोधी चीज़ें, विरोधी लोग हैं, लेकिन उनमें वो समाधि लगाए हुए हैं। सर्प जो है वो शिव जी के गले में है, और उसको खाने वाला कौन है, मोर। वो किसका आवाहन है, कार्तिकेय का। फिर इधर माता जी जो है वो बैठी हुई है शेर पे, और शिव जी विराजमान है नंदी बैल पर। तो शेर और बैल देखिए, तो ऐसी बड़ा मजेदार परिवार है इनका। शिव जी को कहा जाता है परम ब्रह्म का रूप है, सारे द्वंद्वों का अधिष्ठान। वेदांत की बात करें तो अधिष्ठान मतलब आधार। ये पूरा जगत जो है ना, ये द्वंद्वात्मक है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दिन रात, सब द्वंद्व है। दो विरोधी चीज, और जिसके ऊपर ये सारी दो विरोधी चीजें, वो ये अधिष्ठान परमात्मा है। तो शिव जी उसके प्रतीक है। तो जीवन में जब ये समत्व आता है तो बोले राम जी जो कि परम ब्रह्म है उनका अनुभव होता है। फिर शिव जी में देखिए आप, उनके सिर पर गंगा जी है, और गंगा जी कैसी मालूम है, ठंडी है। तो शिव जी हम लोगों को एक संदेश देते हैं, सिर को रखो ठंडा। जो आजकल युवा लोग बोलते हैं ना, कूल कूल, चिल चिल, तो शिव जी इज ऑलरेडी फॉलोइंग दैट। कूल हेडेड पर्सन है शिव जी। मिस्टर धोनी है ना, क्या मिस्टर कूल। उसने बहुत सारे मैच जीता है बिकॉज ऑफ एक गुण के कारण। आखिरी ओवर तक को मारता ही नहीं, आखिरी जाके लोगों की सांस अटकी हुई है। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो देखिएगा। तो ये शिव जी जो है शांत, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। तो शिव जी जो है एक आदर्श उपासक है, आदर्श साधु है। हमारे स्वामी जी कहते हैं साधु के सारे लक्षण हैं। तो ये लक्षण होंगे तो निश्चित ही जो
आत्म तत्व है, राम है, उसका ज्ञान होगा। तो शंकर भजन बिना नर, तो शंकर की भक्ति करना मतलब ये सारे गुणों को लाना, ये अर्थ है। बात समझ में आए? थोड़ा ऐसा घूम फिर के इस तरह यहाँ भगवान ने अपना रहस्य बताया। देखो, ये रामायण हम क्यों पढ़े, गीता हम क्यों पढ़े, तो गीता रामायण पढ़ने से ये समझ में आता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। देखिए ना, यहाँ पे रहस्य बताया कि नहीं। गीता में भगवान बार बार कहते हैं यो मत भक्त समे प्रिय, उस दिन बताया था आपको, मेरे को ये व्यक्ति प्रिय है, ये व्यक्ति प्रिय नहीं है। भगवान को हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, लेकिन यदि ग्रंथ पढ़े तो प्रत्यक्ष हमको अनुभव होता है, अच्छा इनका स्वभाव ऐसा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भगवान ने कहा, और आगे कहते हैं कि बताओ ये जो भक्ति है जिसके द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ, बताइए वो उसमें क्या कठिनाई है, भक्ति करने में कितनी आसानी है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाए, जथा लाभ संतोष सहाय, संतोष सहाय। अब हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे। मोर दास कहाय कहत कर कहाय, बहुत कहु का कथा बढ़ाई, एहि आचरण बस्य में पाई, बैरन विग्रह आसन, सुखमयताय सदा सब, अनारंभ अनिकेत अमाई, अनग अरुण विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसय, तृण सम विषय स्वर्ग भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी विहाय, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदो सियावर चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान देखो कैसे बातचीत करते हैं अयोध्या वासियों से। बोले बताइए जरा, ये जो मैंने भक्ति की बात कही, क्या ये बहुत कठिन है क्या? प्रेम करना आसान है? कहो भगति पथ कवन प्रयासा, ज्ञान और योग और कुंडलिनी जागरण और वो सब तो बड़ा कठिन मार्ग है ना। उसमें बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती है, तब होता है। लेकिन प्रेम में तो क्या है, आप रोगी हो तो भी प्रेम कर सकते हो, सोए हो तो भी भगवान का नाम ले सकते हो। कल बताया। तो जोगन मख जप तप उपवासा, भक्ति में कोई बहुत उपवास भी नहीं करना है, बहुत हवन भी नहीं करना है, स्वाहा स्वाहा, तो जो काफ़ी द्रव्य लगता है, काफ़ी टाइम भी लगता है ना, यज्ञ हवन इत्यादि 3-3 घंटे 4-4 घंटे। बच्चे लोग घर के जो है परेशान हो गए, बोले कब ख़त्म होगा ये सब लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। वहाँ पे लड्डू वगैरह सब मिठाई रखी थी, उससे रहा नहीं गया बच्चे से, उसने मुख में डाला, बोले ये लोग आहुति उधर डाल रहे हैं। बोले ये लोग बोले स्वाहा, उसने लड्डू डाला अंदर, बोले आहा।
तो ये कर्म कांड में काफ़ी टाइम और बैठे रहना पड़ता है। वो विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना भी होती है तो देखो उसमें थोड़ा तपस्या होती है ना। तो कहते हैं दूसरे मार्गों में जरा कठिनाई है, लेकिन यहाँ तो क्या है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बस सरल भाव से आप मेरा नाम लीजिए, मेरी पूजा कीजिए, मेरे से अपने आप को जोड़िए बस। और आई डोंट वांट एनीथिंग। इतने ही भाव की मिठाई आप चढ़ाइए ऐसा भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये इसको कहते सरल स्वभाव। अब विदुर जी ने क्या चढ़ाया था, केले का छिलका, जानते हैं आप। तो कृष्ण भगवान गए तो वो विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई, भगवान को छिलका दे रही, केला खुद खा रही है। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने ये नहीं देखा, अरे तुमको मालूम नहीं नैवेद्य किसका चढ़ाते हो। झूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर कर। अब झूठे फल तो बताइए, अब जो बहुत कर्मकांड नहीं थे, बोले ये तो बिल्कुल गलत है, नियम के विरुद्ध है, लेकिन प्रेम के मार्ग में चलता है। तो इसको कहते हैं सरल स्वभाव। और जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान कहते हैं देखिए भक्ति में क्या है, व्यक्ति हमसे प्रेम करेगा और संतुष्ट रहेगा, उसको उसी में मजा आ जाएगा। भक्त वही है जो संतोषी है। संतोष एक वृत्ति है, और इस वृत्ति का लक्षण क्या है, तो बोले अलम प्रत्यय। संस्कृत में कहते हैं अलम। अलम मतलब बहुत है, कोई कमी नहीं है। ये जो भीतर से एक भरे होने की वृत्ति है ना, इसको कहते हैं संतोष। एक वाक्य मैंने बड़ा अच्छा सुना, संतोष मतलब क्या, जो है वो कम नहीं है और जो नहीं है उसका गम नहीं है। है कि नहीं? गम मतलब दुख, जो नहीं है उसका गम नहीं है और जो है वो कम नहीं है। तो ऐसा अंतःकरण लबालब भरा हुआ। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभ, है ना। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य यम नियम में बताया हमने, उसमें एक है संतोष। तो संतोष ये भक्त कैसा है, जथा लाभ संतोष यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर। यही चाहिए वो चाहिए, ज़्यादा ये सब नखरे नहीं है। बस भगवान इसी से रीझ जाते हैं। और भगवान कहते हैं यहाँ मोर दास कहा, ये जरा हम लोग को डांट लगाई है। हाँ, भगवान ने मोर दास कहा ये नर आशा, करे ते कहो कहा विश्वासा। बोले कोई कोई लोग कहते तो है भगवान मैं आपका दास हूँ, बस आपकी ही भक्ति करता हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ। बोलता खूब है वो मुंह से मोर दास, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही नर आशा, लोगों से आशा लगाई हुई है, लोगों से मांगता है। अच्छा इधर तो कहता है तेरा तुझको अर्पण, मंदिर में बोलता है गाते समय, लेकिन बाहर आने के बाद मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। बोले स्वामी जी हम ऐसा नहीं बोलते। ठीक है तो अच्छा है, होना क्या चाहिए। यहाँ देखो भगवान ने थोड़ा सा व्यंग किया है। हम लोग ऊपर से कहते हैं मैं दास हूँ दास हूँ, लेकिन जो लक्षण है दास का वो नहीं घटता। लक्षण क्या है, सर्व समर्पण, सबसे अधिक निष्ठा या श्रद्धा भगवान में। हम लोगों के कितने भरोसे के आधार है, सबसे अंत में भरोसा भगवान का। तो भगवान कहते हैं ऐसा न हो, करई तो कहो कहाँ विश्वास आ, तुम विश्वास कहाँ करते हो। एक बार एक महात्मा को किसी ने जोर से आवाज दिया,
लोग तो विचित्र होते हैं, बड़ा विचित्र, कपटी, ऐसा आवाज़ दिया। लोगों ने कहा वो लेकिन महात्मा जी बड़े खुश हो गए। बोले तुम ही एक सही व्यक्ति हो जिसने मेरा सही नाम लिया है। लोगों की नज़र में मैं महात्मा हूँ, लेकिन मैं भीतर से जानता हूँ। देखो, ईमानदारी से उसने स्वीकार किया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम इसलिए प्रसिद्ध है, मैं रामदास हूँ, राम का भक्त हूँ, लेकिन मैं किसका नौकर हूँ? किंकर कंचन कोह काम के। मैं सोना चांदी काम क्रोध इनका मैं दास हूँ असल में। भले ही मेरी ख्याति क्या है, राम जी का मैं भक्त हूँ। देखो, स्वीकार करते हैं। जितने भी संत हैं ना, वो बिल्कुल ये मानते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। बोले मेरे जैसा कुटिल कामी कपटी कौन होगा? अब कौन बोल रहा है? ये सूरदास जी। अब सूरदास जी यदि बोल रहे तो हम कहाँ क्या बोलेंगे? सूरदास जी ऐसे संत है जिनकी आंखें न होके भी जिन्होंने भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया। कृष्ण की सुर सागर उन्होंने लिख दिया। देखो, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो कृष्ण। अब ऐसे सूरदास जी अंध होके सब देख रहे, और हम लोगों को इतनी बड़ी आंखें होते हुए भी हमको केवल आलू प्याज ही दिखता है। मराठी में कहते हैं कांदे बटाटे। भगवान। तो अब ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल का। कितनी विनम्रता है उनकी। हम लोगों के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि दास हम कहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। तो होना क्या चाहिए? यदि हम भक्त कहला रहे हैं तो वो लक्षण भी हम में आए, ये यहाँ दिखाना है। और फिर कहते हैं भगवान बोले अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जिसका मन सरल है, जो मेरे से प्रेम करता है, उसके मैं वश में हो जाता हूँ, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। देखो, पूरी दुनिया भगवान के अधीन, लेकिन भगवान जो है भक्त के अधीन। अहम भक्त पराधीना, यहाँ साफ कह रहे हैं यही आचरण बस्य में भाई। जिनका सही आचरण होगा मैं उनके वश में। और आगे के 4 पंक्तियों में भगवान राम ने लगभग 12 गुण बताए हैं भक्तों के। भले ऐसा यदि कोई भक्त है तो बस मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। जैसे गोपियों के अधीन कृष्ण है कि नहीं? गोपियाँ कहती है तो भगवान नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी कहती है आप नाचोगे तो इतना सा हम क्या देंगे, मक्खन। भगवान नाचते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है वो नाचता है। क्यों? क्योंकि गोपियों का निश्चल प्रेम। भक्ति के साम्राज्य में भगवान नाचते हैं। एक संत बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले यदि आपको नाचना हो तो माया के अधीन रहो, और भगवान को नचाना हो तो भक्ति के अधीन रहो। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, माया के राज्य में हम लोग नाचते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यही आचरण बस्य में भाई। जिनमें ये 12 प्रकार के गुण है वो मेरा भक्त है, मैं उनके अधीन हूँ। अब ये 12 प्रकार के कौन से गुण हैं? अब अपने पास 12 मिनट भी नहीं बचे हैं। 12 सेकंड में केवल उल्लेख कर देता हूँ बस। अनारंभ, इस बैरन विग्रह आसन त्रासा। बोले वो जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कई लोगों का स्वभाव होता है हर, बोले जहाँ झगड़ा होता है वो जाके शांत करता है, ऐसा व्यक्ति है। बैरन विग्रह, इसमें लिखते हैं ना पंच भज गोविंदम में,
माँ कुरु यत्नम विग्रह संध, जो संधि विग्रह है ना, शत्रु मित्र, ये इस तरह का जिसमें वृत्ति नहीं है, झगड़ा नहीं करता। फिर अनारंभ, अनारंभ का, आरंभ का अर्थ होता है कर्म, क्योंकि कर्म की शुरुआत होती है, उसको कहते हैं आरंभ। तो बोले जो स्वार्थ के लिए कर्म नहीं कर रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। बस बोले मैं उसके अधीन हूँ। अनिकेत, बोले जो अनिकेत है, निकेत मतलब घर, जिसका कोई घर नहीं है। अरे वाह, मतलब क्या? किसी घर में उसकी आसक्ति नहीं है, ये घर मेरा है ये नहीं, वो घर में रहता है लेकिन घर को अंदर नहीं डालता। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, जैसे नाव यदि पानी में है तो आप क्या है, सुरक्षित है, लेकिन पानी यदि नाव में आ जाए तो जल समाधि है। तो जब तक घर में आप है तब ठीक है, लेकिन घर को आप अपने अंदर मत डालिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर उसी घर में ही पैदा हो जाएंगे, आसक्ति। तो अनिकेत का अर्थ है कि सब दूर रहे लेकिन असंग रहे। ये कहते हैं ना, साधु चलता भला पानी बहता भला। पानी शुद्ध कब रहता है? जब वो बहता रहता है। अनिकेत। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं विश्वची माझे घरो, बोरे पूरा विश्व ही मेरा घर है, एक घर मेरा घर नहीं, विश्वची माझे घर, हर जगह मेरा घर है, क्योंकि सब दूर मेरा ही परमात्मा है। उसका वास्तव में घर कौन है? परमात्मा ही घर है। गुरुदेव भी अपने वो BMI चार्ट में ओम बोलते थे ना, ओम, बोले ओम इज योर होम। ओम ही आपका क्या है? होम है। तो अनिकेत, ये अनिकेत शब्द गीता में एक जगह आया है। कहाँ आया है? 19वें अध्याय में कि 20वें अध्याय में? बोले आप जो कहेंगे वो मान लेंगे, हमने तो पढ़ी नहीं है गीता। 12वें अध्याय में आया, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय हो। अनिकेत स्थिरमति, देखो ये बड़े अच्छे शब्द है। जिसका निकेत स्थिर नहीं है लेकिन मति स्थिर है, ये भक्त का लक्षण होता है। घर स्थिर नहीं है लेकिन मति स्थिर है। हम लोगों का उल्टा है, घर स्थिर है लेकिन मति अस्थिर। तो अनिकेत, अमानी, अब देखो एक एक ऐसे मोती के तरह ये शब्द है। अमानी, ज्ञान मान जहाँ एक हो नाई। जो भक्त होता है उसको मान नहीं है। अमानी मतलब मान, अभिमान। अनघ, अनघ मतलब निष्पाप, अघ का अर्थ होता है पाप, अनघ मतलब निष्पाप। अरोष, अरोष मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं है। देखिए जितनी ज़्यादा कामना होगी उतना ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होगा, क्योंकि कामना पूरी नहीं होगी, क्रोध आएगा। दक्ष, दक्ष का अर्थ है दक्ष। दक्ष मतलब अलर्ट, सावधान। ये शब्द भी 12वें अध्याय में आता है, शुचिर दक्ष। हाँ, तो देखो भक्त जो है ना बड़ा सावधान है, ऐसा नहीं आना चाहे जैसा जी रहा है, नो, बड़ा सावधान है, सतर्क है। विज्ञानी, विज्ञानी मतलब जो ज्ञान से संपन्न है, भगवान को जानता है, स्वभाव जानता है। और अगला लक्षण, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, संत जनों का सत्संग उसको हमेशा प्रिय कर लगता है। सत्संग की खबर मिली नहीं कि वो दौड़ के वहाँ पहुँचता है। जैसे संगीत में जो रस लेने वाले लोग हैं, संगीत सभा का आयोजन है, वो पहुँच जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, संगीत रसिक। वैसे ये सत्संग रसिक। और तृण सम विषय, अगला लक्षण, नवा लक्षण, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, जिसको स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग होता है मोक्ष, ये तृण के जैसा लगता है।
तृण मतलब घास, मतलब भगवान के लिए मोक्ष को भी छोड़ने के लिए जो तैयार है। स्वर्ग भी उसको नहीं चाहिए। अपवर्ग मतलब मोक्ष और स्वर्ग मतलब स्वर्ग। और भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, जो भक्ति का पक्ष लेता है, खूब भगवान से प्रेम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हठ नहीं करता। ये हठीला नहीं होना चाहिए। आपकी निष्ठा हो, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं तो ज़बरदस्ती आप उसको क्या थोपना, हाँ ठीक है, हट नहीं करता। और दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, दुष्ट तर्क कुतर्क से वो दूर रहता है। ऐसा ये भक्त मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, बोले ऐसा मेरा भक्त मेरे गुणग्राम में रत रहता है, और उसका जो आनंद है, देखो बहुत अच्छी पंक्ति है, उसका आनंद वही जानता है। तो जो इतने सारे गुणों से संपन्न, वो मेरा भक्त है। और इस भक्ति का जो परिणाम है, बोले आहा रसमय जीवन, आनंदमय। इसलिए मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको, भक्ति के बिना जीवन फीका है, टेस्टलेस है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। रसमय जीवन कब है? जब भक्ति हो। तो भक्त बनने के बाद जीवन का रस आता है। तो बोले ऐसा जो ये भक्त है, उसका आनंद तो वही जानता है। इसलिए आप यहाँ पे राम जी कहते हैं अयोध्या के सब लोगों को और हम सब लोगों को, बोले भक्ति बढ़ाइए और जीवन का जो सूखापन है वो हटाइए। बोले इस तरह से सुनत सुधा सम वचन राम के, इस तरह से राम जी के अमृतमय वचन जब सुने, सब लोग धन्य धन्य हो गए, अनुभव करने लगे। बोले भगवान आप ही हमारे माता है, पिता है, गुरु है, बंधु है। त्वमेव माता च पिता, उसी का अनुवाद है, जननी जनक गुरु बंधु हमारे। और आप तो हमारे हित के लिए ये सब बता रहे हैं। अब आपके जैसा हितकारी तो जगत में कोई भी नहीं है। माता पिता भी स्वार्थी हो जाते हैं, मित्र भी स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन आप भी ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हित करते हैं। तो ऐसे आप तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता रतिहारी। और अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रतो। आपके जैसा सीख या ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। आप बिना हेतु के जगत का उपकार करने में लगे हैं, आपके जैसा आप ही हैं। इस तरह बार बार धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सब लोग। और निज निज ग्रह गए आयसु पाए, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। अब अयोध्यावासी चले गए तो मुलुंडवासी भी अब अपने अपने घर जा सकते हैं। निज निज ग्रह गए आयसु पाए। सब लोगों ने प्रणाम किया और वहाँ से चलते हैं। इस तरह यहाँ पे ये पूर्वजन गीता का प्रसंग पूरा होता है ना। बड़ा कितना बढ़िया था, मीठा। शुरुआत किया था भगवान ने, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य शरीर पाके व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सारा इसमें बताया। अपने जीवन में भी भक्ति आ जाए तो ये ज्ञान यज्ञ सार्थक हो गया। ठीक है, थोड़ी तो भक्ति बढ़नी चाहिए। अब यहाँ रुकते हैं। कल जो है हम लोग भगवान के कीर्तन भजन का आनंद लेंगे। आप लोग जरूर आइए। अभी हमने कहा ना, भजन बिना न रफ़ी को, तो कल भजन करेंगे। 2 मिनट नाम स्मरण करके श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।